तो सुनो भाई, तो कहानी कुछ ऐसी है एवरीवन। लिखा है, एक एक्सपेरिमेंट था। नाम क्या था? होम्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उसमें क्या किए ना, कुछ रेजिस्टेंस दिए गए थे अननोन, मतलब जिसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट किए। तो पहला आंसर ये आया, सेकंड आंसर ये आया, थर्ड आंसर ये आया, फोर्थ आंसर ये आया। सुनो बात को एवरीवन, यार ये अरे इधर इधर फटाफट कनेक्ट हो जाओ यार। तो सीन ये है कि एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के अलग अलग चार वैल्यूज निकाले। तो बोले सबसे पहली वजह, सर हम लोग के साथ चार चार बार वैल्यू क्यों निकालते हैं? है ना, एक ही बार निकालो ना सर, चार चार बार क्यों निकालते? देखो एवरीवन, सब इधर सुनो। वो हमने सुना था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर आ जाते। क्या आ जाते? भैया ये सब इसीलिए करते ताकि एरर कम हो ना। है ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मैंने आपसे एक दिन कहा था, एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैनॉट बी एलिमिनेटेड। एरर्स कैन बी बट कैनॉट बी। एरर्स को हम खत्म नहीं कर सकते भाई, एरर खत्म नहीं कर सकते। एक बैट्समैन ने कल सेंचुरी मारा, आज सेंचुरी मारेगा, इसकी कोई गारंटी? एरर हो सकता है। गया, उसको लगा बॉल अंदर आएगी, बॉल बाहर जाएगी, बॉल अंदर कट करके चली गई, पहली बॉल पे आउट हो गया, एरर हो गया। बात समझ में आ रही है? सो हम एरर को कम करने के लिए एक से ज्यादा बार कैलकुलेशन करते हैं। और नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम लोग ऐसी करते हैं एवरीवन। अभी मान लो यार, हंसला बैंक में गया, ओके। और बैंक में जाने के बाद इसको कैशियर ने पैसे दिए, घर वाले ने बोले थे एक काम कर, वो बैंक में ना चेक दे, पैसे देंगे वो लेके आ। अब बैंक वाले कैशियर ने भैया 10 बार गिना है और इसको हाथ में पैसे दिए हैं। ओके, जाओ, बोले ये 10,000 रुपये लेके जाओ। हंसला क्या जेब में डाल के लेके आ जाएगा? क्या करेगा? गिनेगा। बात समझ रहे हो एवरीवन? वो फिर भी गिनेगा, और इनफैक्ट कई बार तो एक से ज्यादा बार गिनेगा, है ना, कंफर्म करने के लिए। बराबर है? क्यों करते हैं हम लोग? अरे वो कैशियर ने 3 बार गिना है ऑलरेडी, तुम क्यों कर रहे? कंफर्मेशन के लिए सर। कंफर्मेशन के लिए मतलब क्या? एरर कम करने, ताकि एरर ना हो जाए मेरे से। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक एक एक्सपेरिमेंट को दो दो तीन तीन चार चार बार करते हैं एवरीवन। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया क्या करो भैया? कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करो? सबसे पहले मीन एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये दूसरा क्या बोला है? और तीसरा क्या बोला है? यानी वही करना है जो रोज कर रहे हैं, कल जो किए वही करना है, आज हम लोग साथ साथ में कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, चलो। तो भैया जो चार वैल्यू थे, सबसे पहले हमने चारों को नाम दे दिए, है ना। नाम दे दिए। क्या नाम दिए भाई? A1, A2, A3, A4, है ना। तो सबसे पहले हमने सबको नाम दे दिए, यही करने का। ठीक है, सबको पहले नाम दे दो, हमने नाम दे दिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला हमको निकालना है, क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। बोलो जोर से। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए वैसे फॉर्मूला इसका ये है, डेल्टा ए मीन। क्या फॉर्मूला भाई? भैया डेल्टा ए मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए मीन कैसे निकालोगे? कल भी बताया था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाय 4। बस एवरीवन, तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए मीन, जो भी वैल्यू है, A1 प्लस A2 प्लस प्लस डिवाइड बाई। ये एवरीवन ओके। चलो, अभी ये सारे नंबर्स को हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6 पॉइंट डिवाइड बाय। क्या करना भाई? पहले सबको प्लस करना है, पहले सबको। तो सिंपल प्लस है, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करेंगे। 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिए, सबको प्लस करेंगे। चलो एवरीवन हियर, तो भाई प्लस करने के बाद हमको आ रहा है 24.58। क्या लिखेंगे? ए मीन इक्वल टू 24.58 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ से हम लोग ना जानबूझ के लॉग से करेंगे। तो मैंने कल बताया था एवरीन आपको कि सबसे पहले क्या करो भैया, डेसिमल हटाओ। तो 2458 इंटू 10⁻⁻² अपॉन, सही है, ओके। अब यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लॉग 2458 अपॉन 4
इनटू बाहर क्या रहेगा 10⁻⁻², ठीक है। चलो सुनो भाई, हियर एवरीवन हियर सुनो। तो लॉग के रूल के हिसाब से मैंने कहा था 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिया था लॉग के। लॉग में जब डिवाइड होता तो क्या बन जाता है? वेरी गुड भैया, एक कदम आप आगे बढ़ गए क्योंकि आपने लॉग का सही फॉर्मूला बता दिया। तो लॉग 2458 माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻², सही है। चलो भाई कितने लोग हैं यहाँ पे? 4। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 पॉइंट, बराबर है। ओके चलो, अब यहाँ पे ना एवरीवन, ये हमारा रो, ये हमारा कॉलम और ये हमारा मीन डिफरेंस। अभी देखना नहीं देखना, ये पहले मेरे को काम खत्म करने दो। सुनो यहाँ पे एवरीवन ईयर, अभी यहाँ पे दूसरी तरफ है ना एवरीवन, सिर्फ एक ही बंदा है, तो हम लोग आगे दो, तो ये हमारा हो गया रो और ये हमारा कॉलम। तो यहाँ पे इसका मतलब 24 रो है, 5 कॉलम है और 8 मीन डिफरेंस है, याद है ना। यहाँ पे 40 रो और 0 कॉलम है। ओके चलो भाई, अच्छा एक और चीज, अच्छा पहले निकाल लो, लॉग निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है, जल्दी से जल्दी से। तो भाई अच्छा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनो 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 इधर, 3906, 3906 माइनस, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 है। अरे एक ही था तो 2 0 हमने डाले ना भाई, तो क्या आएगा? एक ही रहेगा तो क्या आएगा? 0 पॉइंट। चलो 40 का 0, 40 का 0 प्लस करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बताओ। चलो भाई 602, 6021 इंटू 10 बाहर क्या है 2। चलो अब इन दोनों को माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और माइनस करो जल्दी। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एवरेज 2.7885। अब हमको मालूम है अब क्या निकालना है? एंटी लॉग। क्या निकालना है? लेकिन हमको ये भी मालूम है कि जब हम लोग एंटी लॉग निकालते तो हमेशा एंटी लॉग डेसिमल के बाद से। चलो 78 रो, ये आपका रो, ये आपका कॉलम, ये आपका मीन डिफरेंस। चलो जल्दी निकालो, एंटी लॉग में एंटी लॉग में एंटी लॉग में, भूलना नहीं। डन। हाँ क्या बोले भैया? 6145, 6145। अब मैंने आपसे कहा था एक डिजिट के बाद क्या डाल देना, याद है ना। उसके बाद मैंने आपसे कहा था भैया इस पे फोकस करना ना, क्या है आगे 2, और आगे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे एवरीवन? इनटू 10⁻², तो 10⁻², ये लिखो। फिर उसके आगे ऑलरेडी बार कौन चल रहा है साथ में? 10⁻²। अब अच्छी बात ये है कि भैया 10⁻², 10⁻+2 दोनों कैंसिल हो गए और हमको मिला 6.145। ओके 6.145, ये है अपना ए। देख लो भैया आपके बुक में यही नंबर है 6.145। चलो तो ये काम हमारा हो गया, ये वाला कैलकुलेशन हमने कर लिया। समझ में? सिंपल एवरेज लॉग अभी आ जाएगा, अभी एकदम फास्ट हो जाओगे तुम लोग, अभी कोई टेंशन नहीं है। चलो तो ये वाला काम हमने देखो 6.145 है, हाँ ओहम आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, अब उसके बाद एवरीवन हमको मालूम है, अब उसके बाद एक एक करके हमको निकालना है डेल्टा ए, है ना। ओके अब डेल्टा ए के लिए क्या करेंगे? रूल हमको मालूम है, ठीक है। डेल्टा A1 के लिए ए मीन, याद है ना, ए मीन माइनस A1। तो ए मीन क्या अपना? माइनस पहली वैल्यू क्या अपनी? माइनस करोगे पॉइंट के पास पॉइंट, आंसर आएगा। सिमिलरली उसके बाद एवरेज सेम आएगा, ए मीन माइनस A2, फिर वापस से ए मीन माइनस A3, फिर वापस से ए मीन माइनस A4। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, आंसर आते चला जाएगा। अब बस इतना याद रखना, आंसर कभी अगर माइनस में भी आए हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि हमने वहां पे, ठीक है। और उसके बाद आएगा क्या? डेल्टा ए मीन। क्या आएगा? याद रखना, पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर ये वाला स्टेप, पहले फॉर्मूला फिर स्टेप, पहले फॉर्मूला फिर स्टेप, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना, गलती हो जाएगा। अब वो लोग ने अपना जगह बचाने के लिए कर ली, अपने को ऐसा नहीं करना, ठीक है। फाइन, हर बार पहले लिखोगे मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1, फिर ये स्टेप, फिर आंसर, ठीक है। बात समझ में? अच्छा उसके बाद क्या निकालना? डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन कैसे निकालते हैं भैया? डेल्टा ए मीन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। भैया देखो 4 लोग यहाँ पर है ना, बस इन्हीं चारों को लेना है। लेकिन फिर एक बार ये स्टेप के पहले यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मूला।
तो पहले फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस 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 अपॉन, सही है, और फिर ये वाला स्टेप आएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला स्टेप है ना, ओके देखो ये चार वैल्यू हमने लिए, चारों को किए प्लस और डिवाइड बाय, सही है एवरीवन, ओके। अब इसका डिवीजन ना बहुत इजी है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ओके। इसका डिवीजन ऐसा करोगे, बहुत ही सिंपल है, लॉग की जरूरत ही नहीं है। अभी है ना थोड़ा तकलीफ अपने को इसलिए देगा, अपने को लगेगा अरे डेसिमल है सर, तो सबसे पहले क्या करने का, डेसिमल को ही हटा दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, मैं लिखूंगा 160 इंटू 10⁻⁻, क्या लिखा हमने, क्योंकि अपने डेसिमल को वहां लिखेगा ना, तो 10⁻⁻, नीचे क्या है 4, ओके। अब सिंपल सी बात है, 4 4 16 यानी 40 आया, 4 4 16 होता ना भाई, यानी 40 यानी क्या हो गया 40 इंटू 10⁻⁻3, ओके। अब 40 इंटू 10⁻⁻3 जैसा वैसे ही रहने दो, या तो ऐसा लिख दो। सर वो ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे कॉमन सेंस, कंट्रोल कर, ओके। अब देख ये 440 है, यानी 4 इंटू 10⁻1 इंटू 10 पहले से क्या है -3, अब 1 - 3 क्या हो जाएगा भैया, 10⁻1 - 3 क्या होगा -2। अब आप ही सोचो 10⁻2 है, इसका मतलब क्या है, ओके। मतलब ये है कि भाई डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जिस नंबर में मतलब डेसिमल पॉइंट उस नंबर के बाद होता है, ओके। जैसा किसी ने बोल दिया भैया 5 और के बाद डेसिमल है, तो हम बोलते नहीं है। किसी ने बोला भैया 78 नंबर के बाद डेसिमल है, बोलते नहीं हम। यहाँ पे भी नंबर के बाद डेसिमल है, लेकिन हम बोलते नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसको ऐसा लिखना है तो क्या करेंगे, इस डेसिमल को आप पीछे लेके जाओगे। कितना पीछे लेके जाओगे सर, 2 कदम, ओके। तो जब आप 2 कदम पीछे लेके जाओगे तो क्या होगा, आप ही सोचो भैया क्या होगा। जब ये पीछे जाएगा तो पहले आपका लिखा हुआ यहाँ पे 4, उसके 1 कदम पीछे जाएगा, है ना, मतलब यहाँ आएगा, पहले यहाँ पे था ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 1 0 आएगा, उसके पहले पॉइंट। अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो क्या डालेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप एवरीवन 11th में हो, आप सिर्फ इतना लिख दो काफी है, 4 इंटू 10⁻, खत्म, सही है। अगर आपको चाहे तो ऐसा 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 लिखो लिखो, लेकिन काहे को टेंशन, ये आंसर एक्सेप्टेबल है, तो ऐसी लिख के छोड़ दो, 4 इंटू 10⁻2 ओहम। देखो यहाँ बराबर उसने ओहम लिखा है, पिछली बार क्या लिख दिया था, ओहम लिखना चाहिए, सही है, ओके। तो फिर एक बार बता दो क्या किया, हर बार पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर्मूला, फिर ये स्टेप आएगा, आंसर आएगा, फॉर्मूला स्टेप आंसर, ऐसे 4 आंसर आएंगे। फिर से यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला, फिर ये स्टेप, फिर ये आंसर, फिर इसको सॉल्व हमने ऐसे किया। कैसे किया फिर एक बार बता दो, क्या था भैया ऊपर 0.160, अब यहाँ देखो क्या था ऊपर, तो 0.160 था, उसको पहले हमने डेसिमल हटाया, तो हमने क्या किया, डेसिमल देखा हमने 3 डिजिट के पहले डेसिमल, बस डेसिमल को वहां लेके गए, वहां लेके गए तो क्या होगा, इंटू 10⁻, सर -3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिजिट अपने शिफ्ट किए ना, ओके। बस फिर क्या कैंसिल किए, 40 इंटू 10⁻, और मैं आपको बताऊँ ऐसा ही छोड़ दो बेटर है, ये करो फिर ये करो फिर ये नहीं चाहिए, सब कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यही चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये ज़्यादा परफेक्ट आंसर माना जाता है बोर्ड की नज़र में, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर सेटअप में बना के लाया, ओके। यहाँ करोगे गड़बड़ कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मैथ सही में बहुत अच्छा, आपको डेसिमल में खेलना आता है, तो नहीं आता ना, नहीं तो इसी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। अब एक सवाल आएगा आपके, सर अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मार्क्स में, अबे कौन स्टैंडर्ड में हो, पहले देखो आप, अब खत्म हो गया आपका वो वाला लाइफ, ओके। यहाँ तक लाके छोड़ दो, परफेक्टली ऑल राइट है, ठीक है, फाइन, आपका ये वाला काम हो गया, ठीक है। ये वाले स्टेप के बाजू में ना 3 4 स्टेप लिख लो खाली, बस वही नोट्स में लिख लो तो याद आएगा। अगला स्टेप है रिलेटिव एरर, क्या भाई, अब एरर रिलेटिव एरर का ये फॉर्मूला था, डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन, ओके। डेल्टा ए मीन का ये आंसर था, ऊपर आएगा, नीचे ए मीन का ये आंसर था, क्या आएगा।
अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक बार पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, क्या फॉर्मूला ब्रो? रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। पहले लिख लो फॉर्मूला। सुनो भाई, अब है ना, ऊपर क्या है भाई 0.04 और नीचे क्या है 6.145, ठीक है। ऊपर 0.04 है, नीचे 6.145, ठीक है। चलो रेडी एवरीवन हियर। तो रिलेटिव एरर यही था ना, रिलेटिव ऊपर है 0.04 और नीचे क्या है 6.145, हमेशा की तरह। अब इधर पहले डेसिमल हटाओ, पहले डेसिमल हटाओ। चलो तुम ही लोग बताओ क्या लिखो यहाँ पे, 4 इंटू, सही है। क्यों सर ऐसा? अरे क्योंकि ध्यान से देखोगे तो दिखेगा यहाँ पे 1 2 कितने डेसिमल थे, 2, ठीक है। तो उसी लॉजिक में बताओ नीचे क्या लिखेंगे जल्दी। 6.145 इंटू 10⁻², सही है। अब एक चीज नोटिस करो, ये नीचे ना, नीचे नीचे है 10⁻³ इसको ऊपर भेज दो। अब नीचे अगर 10⁻³ है और उसको अगर आपने ऊपर भेज दिए तो क्या होगा देखो, 4/6145 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻+3। अब +3 और -2 क्या होगा, +1 हो गए, यानी 4/6145 इंटू 10⁻1। अब 1 है तो सीधा सीधा मैं ऐसा लिख सकूँ क्या ऊपर, 4 इंटू 10⁻1 मतलब क्या 40, नीचे क्या हो गया 6145। सारे डेसिमल हट गए, है ना, सारे डेसिमल हट गए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चल रेडी एवरीवन हियर। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉग, ओके। सो जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे ये स्टेप बन जाएगा, लॉग 40 माइनस लॉग 615, सही है। तो यहाँ 40 का 0, यहाँ 61 का 4 में 5। अच्छा उसके पहले ये एक बात बताओ खाली कि भैया यहाँ पे पहले वाले में कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बताओ, 2 डिजिट है तो क्या लिखूं, क्या लिखूं 1 पॉइंट, माइनस यहाँ पे 4 डिजिट है तो क्या लिखूं 3 पॉइंट। चलो जल्दी से मेरे को लॉग बताओ, जल्दी जल्दी। तो कैसे निकाले देखो यहाँ पे, सुनो आप लोगों ने क्या किए, सुन लो यहाँ पे भैया आपने क्या किया, आपने ना यहाँ 40 था 2 डिजिट थे तो आगे क्या लगा दिया 0। तो 40 का क्या देखिए 0, ये रो और ये कॉलम। यहाँ पे तो टोटल 4 लोग थे तो ये आपका रो, या आपका कॉलम और ये आपका मीन डिफरेंस, सही है। हो गए। चलो भाई दोनों का आंसर आपके पास आ चुका है। तो पहले वाले का आंसर क्या है भाई, 40 का 0, 6021 ठीक है। और अब दोनों को करेंगे माइनस। अब यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे तो ये माइनस में बता दो। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, जरा ध्यान देना, ओके। ये लॉग वाले जितने भी लेक्चर है घर पे जाके बहुत अच्छे से देखना भाई, बहुत अच्छे से। यार सुनो मेरी बात, यहाँ पे ना आप गलत करोगे, सुनो यहाँ पे पहले से ही बता रहा हूँ मैं आपको, 1.6021 सही माइनस 3.788, ठीक है। माइनस देखना, बोलोगे सर माइनस में क्या गलती है कि बचपन से कर रहे, चलो भाई देखते हैं क्या होगा। एवरियन हियर सुनो भाई, तो ऐसा है ना, सबसे पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 चला जाएगा, है कि नहीं, कैरी होगा 11 माइनस 6 5, सही है। अब 1 काफ़ी नहीं है तो हम लोग यहाँ जाएंगे पीछे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, बराबर ना। 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा भैया 3, 9 माइनस 8 होगा 1। अच्छा ये 5 काफ़ी नहीं क्योंकि नीचे 7 है तो यहाँ पे 1 के पीछे 0 आएगा और ये हो जाएगा 15, 15 ना, 5 था ना, है ना। 15 माइनस 7 कितना होगा बोलो जल्दी, 8। अब यहाँ देखो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं उसको -3, 0 माइनस 3 को क्या बोलेंगे, लेकिन लॉग में उसको लिखते ऐसा है, माइनस को ऊपर लिखा जाता है और इसको बोलते हैं bar3, क्या बोलते हैं, तो इसको ऐसे बोला जाता है bar3.8135। अब एवरीवन माइनस देखो एवरीवन, हमने नॉर्मल जैसा करना वैसे किए, कुछ नया नहीं है।
जो हम लोग करते आए आज तक माइनस मैंने वही किया है। सिर्फ इतना याद रखना कि फाइनली जब आप इधर पूछोगे 0 - 3 करोगे, फिर हमेशा -3 आता है। लेकिन इस बार हम लोग को माइनस को ऊपर लिखेंगे और उसको पढ़ते कैसा है, बार 3। कई लोग उसको बोलते 3 बार, चलता है, बार पहले बोलो 3 बाद में बोलो, उससे कोई फर्क वर्क पड़ता नहीं है। कई लोग इसको ऐसा पढ़ते बार 3.8135, कई लोग बोलते 3 बार .8135। इट डजंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? लेकिन यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप मिस्टेक करते हो, ये वाले पॉइंट पे मिस्टेक करते हो एवरीवन। तो कभी ऐसा जैसे मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बार आने वाला है? सिंपल है यार, नंबर छोटा है। क्या नंबर है, सब लोग पढ़ो, है ना? 1 पॉइंट है ये, और ये क्या है ना? वो छोटा है, ये बड़ा है ना? ये समझ लो 1 है, ये 3 है, तो 1 - 3 करोगे तो माइनस में आएगा ना। हमको पता चल गया भाई कि आंसर माइनस में आने वाला है, मतलब बाहर में आने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एवरेन, जहाँ पे मिस्टेक होती है बहुत बहुत ज़्यादा। भैया तो ये स्टेप को है ना एवरेन, मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, यहाँ पे आपसे मिस्टेक होती है ये वाले स्टेप में। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं। ठीक है, एनी हाउ, तो सब एवरीवन यहाँ पे अभी देखो, अब आगे क्या, तो ये अपने को मालूम पड़ गया कि माइनस करके ये आंसर है। तो अब लिखेंगे बार 3.8135 और आगे लिखेंगे क्या, एंटी लॉग। लॉग होने के बाद हमेशा क्या होता है, चलो भैया तो एंटी लॉग की कहानी शुरू करेंगे। ये आपका रो, ये आपका कॉलम, ये आपका मिन डिफरेंस, चलो जल्दी से निकालो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, चलो यहाँ पे 6, एक सेकेंड, 650। तो मैंने आपसे क्या कहा था भैया, एक डिजिट के बाद क्या डालोगे, पॉइंट। उसके बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे, -3, R3 यानी -3 ना। यहाँ पे लिखेंगे इंटू 10⁻², आपका आंसर आया 6.509 इंटू 10⁻³ वैसे मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ भैया, 100% आप यहाँ पे आंसर को स्टॉप कर सकते हो, यहीं पे आंसर को रोक दो। ओके, लेकिन सर मेरा दिल कर रहा है सर कि मैं डेसिमल को शफल करूं, हाँ तो करो ना भाई। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। कितने डिजिट लाना पड़ेगा, -3 है तो लेफ्ट में जाएंगे हमेशा, माइनस है तो आप हमेशा कहाँ जाते हो भैया, लेफ्ट में जाते हो। ठीक है, कितने डिजिट लेफ्ट में जाओगे, 3, 1 2 3। अब जहाँ जहाँ जगह खाली वहाँ पे क्या आएगा, 0, है ना। यहाँ पे आ गए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो 0, फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो 0, उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट। तो अपना आंसर आएगा, देखो भैया क्या आएगा, .006509, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो क्या डालने का, 0। लेकिन मैं फिर एक बार बता रहा हूँ एवरीवन, ऐसा करने की कोई, यहीं पे लाके छोड़ दो, खत्म हो गया आपका। सही है, चलो देख लो भाई, रिवाइज कर लेते हमने क्या किया। सुनो एवरीवन ईयर, तो हमसे कहा क्या था, रिलेटिव एरर निकालो, क्या निकालो, बोलो जोर से। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला रिलेटिव एरर का, बोलो बोलो, डेल्टा ए मीन, लिख दी हमने, वैल्यूज डाल दी। सबसे पहले यहां से यहां तक हमने डेसिमल हटाया, यहां से लेके यहां तक हमने कुछ नहीं किए, सिर्फ, समझ रहे हो। ओके, जब सारे डेसिमल हट गए, जब हम लोग एकदम कन्विंस हो गए कि भैया सारे डेसिमल, फिर हमने अप्लाई किया लॉग। यहां से लॉग की कहानी, भैया कभी भी लॉग को अगर इजीली खेलना है तो पहले सारे डेसिमल हटा दो। चलो लॉग अप्लाई किया, डिवाइड में था तो माइनस आ गया, इसका लॉग इधर, इसका लॉग इधर, बस यहाँ पे क्या है, छोटा नंबर पहले था, बड़ा नंबर बाद में था। केयरफुल, केयरफुल रहना भैया, माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को हम बार बार, बस हो गया, फिर क्या, एंटी लॉग निकालो, आगे ही कहानी आपको। ठीक है, अब इसके बाद बोलेगा आपको परसेंटेज एरर, क्या बोलेगा, अरे बोलो ना। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करने का है एवरीवन, देखो सेम टू सेम फॉर्मूला परसेंटेज एरर का, खाली, वेरी गुड, खाली इंटू 100 है बस। तो एवरीवन देखो, ओके, जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था वही परसेंटेज मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो मैं अगले पेज पे जाता हूँ, क्लियर।
ओके, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला था भैया? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाय। तो अभी अभी हमने इसका आंसर निकाला था, क्या आंसर आया था बोलो जरा, पीछे क्या था? नहीं, उसके उसके ऊपर वाला आंसर लो, ये वाला 6 पॉइंट, वो वाला बोलो, बोलो बोलो बोलो। पॉइंट, अरे क्या बोल रहे हो? 6.9 इंटू, अरे फिर से देखो इधर, फिर से देखो क्या लिखा है, बोलो फिर से बोलो। ओके भैया, तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक है कि वो नंबर पेज हटा देते तो तुम लोग भूल जाते हो। ओके, इंटू क्या करना है? 100। इंटू क्या करना है? ये 100 को मैं ऐसा लिख दूं क्या? 10⁻²। ये 2 जीरो तो +2 ना। ओके चलो यार, अब यार सिंपल सी एक बात सोचो, आप ही सोच के बताओ कि भैया इधर -3 है और यहाँ पे +2 है। -3 और +2 कितना होगा? हाँ, -1। ओके, यहाँ पे आएगा 6.509 इंटू 10⁻²। ठीक है। ओके, आप चाहो तो, क्योंकि -1 है ना, क्या है भैया, हम चाहे तो ये डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, तब जाके हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा? 0.6509। आगे कुछ नहीं है तो बस, क्योंकि परसेंटेज एरर है। क्या है? क्या है? ये क्या डाले हमने? परसेंटेज का सिंबल। सही है। तो देखो भाई क्या किया यहाँ पे, कुछ नया नहीं है, वही पुराना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था रिलेटिव एरर का? है ना, इंटू 100, या नहीं, इंटू 100 तो परसेंटेज में करते हैं। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल्टा ए मीन अपॉन, वही लिखे, लेकिन क्योंकि इस बार परसेंटेज एरर निकालना था, क्या निकालना था? इंटू इंटू, कह के कई बार देखना लेक्चर कर, खास करके लॉग वाले मल्टीपल टाइम देखना। ठीक है, चलो ओके। इंटू 100 किए, फिर क्या है, ये आंसर अपना उसका था, इंटू 10⁻², -3 +2 क्या हो गया? -1। ओके, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, खाली बाय डेसिमल शिफ्ट कर लिए, और क्योंकि परसेंटेज एरर था इसलिए एंड में